हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक यूनिक रेसिपी आलू चिकन की, जो बहुत मज़े की और लजीज और शानदार बनती है। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन पाव चिकन, एक बड़ी टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और आलू लिए हैं, और इसमें प्याज लिया है, और चॉप किया हुआ धनिया लिया है, और बाकी है स्पाइसेस जिसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, खुश्क धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये थोड़ी सी दही है। एक और है चीज़ जो मैंने अभी नहीं दिखाई, आपको दिखाऊंगी, जो इस रेसिपी की जान है, जो इसको चार चांद लगाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने चिकन डाला है, जो मैंने पाव चिकन लिया था, और एक बड़ी प्याज कटी हुई डाली है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, ये 1 टेबलस्पून तक है, और साथ इसमें हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मैंने कूट ली थी, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है, 1 टेबलस्पून हल्दी का डाला है, 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है, और हाफ से भी कम टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और ये हाफ कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब नीचे आग जलाएंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। इसको पहले बॉईल करेंगे, इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। अच्छी तरह इसको ना, ये इस तरह अगर हम बनाएंगे ना, तो हर चीज़ का टेस्ट निकलेगा बाहर, और पानी में मिक्स हो के ना अच्छी तरह हर चीज़ का टेस्ट आएगा। तो ये बहुत यूनिक रेसिपी है। तो ये अब पानी इसमें खुश्क हो रहा है, ये उबल रहा है। तो इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल डाला था, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ इसमें। तो आपने 2 बड़े खाने के चम्मच डालने हैं इसमें ना घी। जब ये थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा ना, अब इसको अच्छी तरह भूनना है हमने 5-10 मिनट तक ना। अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, और ये चीज़ें थोड़ी ना अंदर गल जाएंगी अच्छी तरह। तो इसमें जब ये थोड़ी सी बुनाई हो जाएगी 5 मिनट तक, तो हम इसमें डालेंगे दूध। ये इस रेसिपी को बहुत यूनिक बनाता है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें दूध का ना। तो ये इसको अब हम थोड़ा सा हिला के, जब उबाल आएगा ना, तो इसको लो फ्लेम पे हम दम देंगे तकरीबन 5 मिनट तक ना। अब इसको मैंने निकाल लिया। अब ये दूध इसका जो रह गया है, इसको अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। इसकी थोड़ी बुनाई कर लेंगे जब तक ये जो दूध है वो खुश्क नहीं हो जाता। इसमें ये फिर सारी चीज़ें भी तब तक गल जाएंगी, और ना ये ऑयल बाहर आ जाएगा जब दूध खुश्क हो जाएगा ना। तो अभी इसको दोबारा थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक। इसके बाद मैंने इसमें एक बड़ा कटा हुआ आलू डाला है, और इसको अच्छी तरह इसी घी में भून लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक। इसकी बुनाई करेंगे। अभी ये बुनाई हो रही है इसकी, तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही के डाले हैं। ये दही अपना पानी छोड़ेगी ना, तो आलूओं की बुनाई पानी के साथ अच्छी तरह हो जाएगी, और दही का अपना टेस्ट भी इसमें आएगा। तो अब ये पानी इसका खुश्क हो गया है अच्छी तरह। मैंने 5 मिनट तक इसकी बुनाई की है आलूओं के साथ। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। इसका शोरबा उतारना है ना हमने, तो उसके लिए मैंने 1 कप पानी डाला है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको दम पे दे देना है तकरीबन 10 मिनट तक, जब तक आलू गल नहीं जाते ना। 10 मिनट तक देखना है। अगर आलू नहीं गले तो थोड़ी देर और इसको दम पे दे देना है ताकि आलू गल जाए। तो अब ये इसको तकरीबन 10 से ऊपर ही टाइम हो चुका है। तो अब इसके आलू देख लेते हैं गले हैं कि नहीं। ये हाँ, ये आलू गल गए हैं। अब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेंगे। अगर ज़्यादा लग रहा है तो पानी खुश्क करके फिर हम इसमें ये हरा धनिया डालेंगे चॉप किया हुआ, और 1 हरी मिर्च चॉप की हुई डाली है, कटी हुई है, मोटी मोटी का डाली है। ये अब तैयार हो गया। अब इसमें मैंने
हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा डाला है, एंड पे डालना है, इसकी थोड़ी खुशबू आती है तो वो अच्छा लगता है। और दोबारा थोड़ा सा मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया और ये तैयार हो गया है। ये बहुत मज़ेदार बनता है, यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा खा के इसको, और दुआएं देंगे मुझे। चले उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मेरी ये रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।